दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग बंदरों को पकड़ने का एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया करते थे। वो बंदरों के पीछे भागकर दरख्तों पर चढ़कर उन्हें नहीं पकड़ते थे, ना ही उन्हें तीर मारकर उन्हें गिराकर उन्हें पकड़ते थे, बल्कि जहाँ बंदर ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे वहाँ एक शीशे का जार रख देते थे। उस जार का मुंह तंग होता था और उसके अंदर बंदरों की पसंदीदा खुराक रख दी जाती थी और शिकारी आसपास झाड़ियों के अंदर छुपकर बैठ जाते थे। जब बंदरों को खुराक की खुशबू अपनी तरफ खींचती थी तो वो जार के पास आते थे, उसमें हाथ डालते थे। हाथ तो आसानी से चला जाता था, लेकिन जब उसे अपनी खुराक पकड़ के हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते थे तो वो हाथ बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि खुराक उनके हाथ में मौजूद थी और बंदर अपनी खुराक को छोड़ने के लिए तैयार न था। एक सादा सा तरीका तो ये था कि वो उस खुराक को छोड़ देता और अपना हाथ आसानी से बाहर निकाल लेता, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं था। वो खुराक को छोड़ना नहीं चाहता था। इतने में शिकारी उसके सर पर पहुंच जाते थे और उसे पकड़ लेते थे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में भी ऐसे ही हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हम ऐसा करते हैं कि बहुत सारी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। जब हमें कोई कुछ कह दे तो हम उस बात को पकड़ लेते हैं। अगर हमें किसी महफ़िल में कोई अहमियत ना दे तो हम उस बात को पकड़ कर उदास हो जाते हैं। किसी महफ़िल में अगर कोई हमारे ख़यालात को अहमियत ना दे तो हम उस बात को लेकर परेशान उदास हो जाते हैं और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? ऐसा करने से क्या हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा करने से क्या हम ज़िंदगी में अपनी तरक्की के दरवाज़े खोल सकते हैं? तो इन सारी बातों का जवाब है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज करना सीखिए। बहुत सारे लोगों के रवैयों को जो कि गलत हैं और आपको मालूम है कि ये गलती बार बार करते हैं, तो उन रवैयों को आप छोड़ दें। उन रवैयों से आप पीछे हट जाएं, उनसे आप कतरा कर निकल जाएं। आप उन्हें सलाम कहें और आगे चल दें। अपना रास्ता लें। अपनी आगे बढ़ने की मंजिल जो है वो मुतय्यन करें। अपने आप को रोके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहें। चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसी कीमती और नायाब चीज़ है जिसमें हमें अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा, अपनी ज़िद को ख़त्म करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि रात के वक्त हमने सब लोगों को माफ़ करके सो जाना है, जिन्होंने कभी हमारा दिल दुखाया था, जिन्होंने कभी हमें अहमियत नहीं दी थी, जिन्होंने कभी हमारा रास्ता रोका था। तो उन सब को अगर माफ़ करके सो जाएंगे, अपनी ज़िद को ख़त्म कर देंगे, अपनी अना को ख़त्म कर देंगे, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना बंद कर देंगे। किसी मुफक्किर का कौल है कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। तो आपने हमेशा मुस्बत सोचना है। अच्छे अंदाज में अपनी सोचों को मुस्बत करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। वस्सलाम।